मुझे लगता है कि शाम में फिर किसी से मिलने आना पड़ेगा। कल फिर मुजफ्फरपुर किसी से मिलने आना पड़ेगा। कोई अंतिम घटना या कोई अंतिम मौत या कोई अंतिम लाश का कोई अंत है? लगता है कि मैं पहला दिन ये शुरुआत ही हुई। हर दिन घटना, हर दिन मौत। डरा हुआ समाज जो जिनकी भूमिका समाज के निर्माण में, जिले के निर्माण में सबसे ज़्यादा डरा हुआ इस प्रदेश में व्यापारी भाई। अपराध और माफियाओं से ही नहीं, व्यवस्था से, सरकार के तौर तरीके से। कोरोना आवे तब व्यापारी डर जाए, जीएसटी को लेके व्यापारी डर जाए, नोटबंदी को लेके व्यापारी डर जाए। समाज में कोई असर पड़ता है तो व्यापार पर सीधा असर पड़ता है। जिसकी भूमिका आज व्यापार ही एक ऐसा समाज है, कोई भी वर्ग व्यापार में काम करता हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म और मजहब के लोग, वह समाज की मजबूत भूमिका की एक मजबूत नींव है। और हम यदि उसी के इकोनॉमी को और उसको हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो आप दुनिया में विश्व निर्माण और विश्व गुरु कहाँ से बनेंगे? आदमी ही नहीं बचेगा। हर दिन सोनारपट्टी में कौन दिन है जो हम मोतिहारी में मर्डर नहीं होता? ये घटना नहीं बख्शने वाली है। अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा जिहाद की जरूरत है। माफियाओं के खिलाफ मिटा देने की जरूरत है। माफिया मुख्यमंत्री का नजदीकी हो या प्राइम मिनिस्टर का, भगवान का नजदीकी हो किसी नेता का, माफियाओं को सोसाइटी में आदमखोर जानवर समझना चाहिए। यदि आदमखोर जानवर को गोली मारने का राइट है तो इन अपराधियों को भी गोली मारने का राइट मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पर आदमी बचेगा तभी ना समाज सुधार होगा। सर एक सवाल है, ये आदमी नहीं बचेगा तो सुधार कहाँ से होगा? क्या सर आप समाज आदमी से न बनता है, समाज से आदमी नहीं न बनता है। आदमी है तब न परिवार होगा, तब न समाज, अब व्यक्ति होगा तब न परिवार। सर क्या आप मानते हैं कि शराबबंदी के बाद बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ गई है? जी, शराबबंदी के बाद बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। डेली तो बोलते हैं भाई, कौन नया नया फॉर्मूला बोलते हैं। शराबबंदी के बाद सब जितना चोर उचक्का है सब तो शराब बेचने में और जमीन की दलाली करने में लग गया है। हेलीकॉप्टर से शराब का देखा जा रहा है जो खोजा जाएगा, क्या उस शराब? भैया मैंने पहले कहा कि ये सही निर्णय नहीं है। अब आत्ममुग्धि हम हो जाएं खुद ही और अपने मियाँ मिट्ठू बने। मुझको लगता है कि जो भी पदाधिकारी ये निर्णय लिया है उसकी मानसिक संतुलन सही नहीं है। ये रेवेन्यू, आम आदमी की रेवेन्यू की क्षति है। ये जितना वो हेलीकॉप्टर में लगा रहे हैं उतना वो किसी एक जिले में अपराधियों को ठोकने में लगा दे और ख़त्म करने में लगा दे तो ज़्यादा अच्छा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज ही घोषणा की है कि हम बिहार से पलायन कर जाएंगे अपराध की वजह से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट परसों तरसों बोला हम इस देश में अब सुप्रीम कोर्ट ही बंद करने वाले हैं, अरबों खरबों का घोटाला बैंक का सुप्रीम कोर्ट 4 बार निर्णय दिया और एक बार भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 40 लाख टन में 40 लाख टन कोयला खत्म हो गई, उस पर चर्चा नहीं है। ये साला घर ढुक्का राम रहीम पर चर्चा है। इतना बड़ा चरित्रहीन
जो 40 बलात्कार किया हो और बेटी भी बहन को किया हो, उसको जेड सुरक्षा दीजिएगा और यहाँ MP MLA को दीजिएगा बड़का। गया में इतनी बड़ी घटना घटी, घर ढूक करके पुलिस ने मारा, सारी महिलाओं को मुखदर्शक बनी हुई है। इस बिहार को चलाता कौन है? बिहार की जो प्रशासन है, अब आप प्लेन से दारू कहां खोजिएगा भाई? जमीन का दलाल थाने में बैठेगा, ADM के यहाँ बैठेगा, DCLR के यहाँ बैठेगा। तो जब जमीन का दलाल ADM के यहाँ बैठेगा और MLA MP मंत्री का फोन जाएगा, देख लीजिएगा कोई ऐसा विधायक मंत्री MLA MP है जिसके इर्द गिर्द ये सारे जमीन माफिया, बालू माफिया और ये शराब माफिया, ये माफिया लोग ना बैठते हो? उसका नाम बता दीजिए। कौन केस यहाँ सुलट गई? नरोना बलात्कार कांड सुलट गई, CBI पहुंचा। किसको पता नहीं है कि अकेला बच्ची थी जिसको बलात्कार करके मार दिया? कौन इन्वॉल्व नहीं थे? क्या यहाँ के सबसे बड़े प्रशासन के पदाधिकारी इन्वॉल्व नहीं थे उस दिन? क्या यहाँ का एक सबसे बड़ा पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या 4 पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है? 7 लोगों ने मिलकर बलात्कार करके नहीं जिंदा जल मार दिया नेपाल में? क्यों चुप है हम? सरकार बारे में क्या हुआ जब हुई थी सबसे बड़ी घटना? और आज 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए आप मुख दर्शक बने हुए हैं। जिसकी भूमिका निर्माण में है वो चुप हो जाते हैं। बस 2 दिन के बाद सब कुछ यथावत हो जाएगा। मेरी मान्यता बिल्कुल क्लियर है। सरकार शराब जैसी चीजों के लिए इतना पागल है। सबसे पहले सरकार आम आदमी की सुरक्षा, उसकी पीस, अपराधी और माफियाओं के लिए कोई कानून बनाए। उसमें सबसे बड़ा कानून यह बनाए, किसी पर, किसी भी व्यक्ति पर समाज में अपराध, किसी भी घर के बच्चे हो, बेटा हो, कोई हो, अपराध पर का केस है तो उसको सरकारी सुविधा, बैंकिंग, पानी और बिजली, आधार कार्ड के लिंक से उसको खत्म कर दिया। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? तो एक के तो बलात्कार होगा, नरोने ठो। जहां मन बच्ची मिलेगा वहां बलात्कार करेंगे ये नेता मंत्री लोग। शराब माफिया को हाजीपुर में, गांजा माफिया को आरा में, दरभंगा में जमीन माफिया को। तो 47-56 वाले से आप विधानसभा चलाइएगा। स्पीकर कहता बाप रे बाप, सब शराब माफिया थानेदार बैठ गया। संजय जायसवाल कहता थाना सुनबे नहीं करता है। ये स्पीकर जैसा मोग आदमी को है, इतना कमजोर और कायर आदमी, जिसको थाना फोन नहीं उठाता उसी के क्षेत्र में, और सब बालू माफिया को थानेदार बना दिया। तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर कहने जाता है, रिजाइन कहने करता है। तो जब स्पीकर का नहीं सुनता है तो आम आदमी का क्या हाल होगा जनाब? भैया ये जनता समझे, मेरी समझ है कि भले आदमी अब इस बिहार में नहीं रहेंगे और अच्छे आदमी अब इस बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और पत्रकार जी लोग अपनी भूमिका निभाइए थोड़ा। और आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, इस माफिया के अगल बगल मत रहिए। आप लोग से मेरी विनती है, इस लड़ाई को आपकी भूमिका लड़िए। और मैं समझता हूँ कि बिहार दुनिया के सबसे निचले पदार्थ पर है और ये व्यापारी पलायन कर गया तो बिहार में आने वाले समय में हम भूख से मरेंगे और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे।
जीने के लिए। हम इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं कह सकते। पुलिस कहती है कि एक्सीडेंट हो गया, जबकि वो कैशियर है उस बड़ी कंपनी का बेला में। अभी एक मर्डर हो गया जोधपुर में, बगल में जेतपुर में मार दिया बोरा में बांध के। तो एक दिन में आधा दर्जन लगभग लोगों की हत्या हो जाती है शहर में। क्या सरकार या प्रशासन ये कहेगी कि आज के बाद कोई मर्डर नहीं होगा, ये अंतिम मर्डर? आज के बाद कोई बेटी हमारी अपने पति को नहीं ढूंढेगा, अपने भाई को नहीं ढूंढेगा? इतनी बड़ी घटना और प्रशासन खाली। हर घटना को यदि कुछ ना हो तो जोड़ दीजिए कि छीनने आया था उसमें मार दिया गया। आज हमसे लगभग स्वर्णकार अध्यक्ष से लेके बिहार के लगभग स्वर्णकार हमसे मिले थे। 4 महीने के अंदर 4,500 स्वर्णकार के घर में डकैती करके उसकी जिंदगी तबाह कर दी। हर शहर में स्वर्णकार के घर में लगभग डकैती हो चुकी और कोई स्वर्णकार का पैसा अभी तक सोना चांदी सामान नहीं लौटा पाई सरकार। 7 तारीख को पूरे बिहार के व्यापारियों की सुरक्षा, स्वर्णकार समुदाय हो या पूरा व्यापारी, गांधी मैदान से राजभवन मार्च के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बाजार, छोटा बाजार हो या बड़ा बाजार हो, हर व्यापारियों की सुरक्षा की व्यवस्था, व्यापारियों को किसी भी कीमत पर उसके घर में लाइसेंस की व्यवस्था, शहर में हर चौक पर पिकेट की व्यवस्था आप करिए। और ये तीनों से ज्यादा है, 3 बार जो हीनियस क्रिमिनल है, जो डकैती करता है, जो एक्सटॉर्शन करता है, जो मर्डरर है, जिसको हायर करता है मारने के लिए, जो छिनतई करता है, 3 बार जिस पर 1 साल के अंदर केस हो गया हो, जेल गया हो, 3 महीने के अंदर ऐसे अपराधी माफियाओं को या तो आप स्पीडी ट्रायल करके मारिए, फांसी दीजिए, सजा करिए, और या नहीं तो ऐसे अपराधियों को सूट एंड साइड।